कि अभी इन्होंने ये कहा है, यहाँ पर जो धर्मगुरुओं से हमारी बात हुई है कि धर्म को बीच में ना लाएं जिस वक्त मतदान करें। लेकिन मैं यहाँ इनसे बहुत ही कम शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि क्या जो धर्मगुरु हैं उनको सियासत से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बड़े धर्मगुरु देश के पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कई बड़े, और बाकायदा वो एक पार्टी का प्रचार भी करते हैं, उसके पक्ष में अपीलें भी करते हैं। तो मैं इसके बारे में बहुत कम शब्दों में इन लोगों से जानना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। बताइए सर, क्या धर्मगुरु को पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहिए? देखिए, मेरे व्यक्तिगत विचार में अगर मैं कहूँ तो धर्मगुरु को पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, राजनीति में लोगों को एक सक्रिय ज्ञान जो कि तरक्की और प्रेम और भाईचारे के लिए ज़रूरी है, उसको प्रसारित करने की ज़रूरत है, जो सबको समानता और एकता सिखाता हो। पर पॉलिटिक्स में एक पार्टी के साथ जुड़ना मतलब एक विचारधारा के साथ जुड़ना, और कोई धर्म जो है वो इस बात की विचारधारा को बल नहीं देता कि हम जो है फूट के साथ, विरोध के साथ या अलगाव के साथ राजनीति करें। तो मैं सोचता हूं कि इस विचार से एक पार्टी के साथ ना जुड़े, पर राजनीति में समानता और भाईचारे की सक्रियता के लिए जरूर जुड़े। जी आप। धर्म क्या है? एक सद आचरण, और वह सद आचरण जिससे समाज का लाभ होता है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि क्यों नहीं धर्म गुरुओं को भी राजनीति से जुड़ जाना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर और आवश्यक स्थान सही होने पर, सही उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हुए। आपने बकायदा अपने इतिहास में देखा है, धर्म में आपने देखा पढ़ा है कि बकायदा हर एक जो राजतंत्र था उसका एक अपना कुलगुरु होता था। आपको राजा राम की बात से आपको विश्वामित्र, वशिष्ठ, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं। महाराजा जनक के साथ भी हम जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ भी उनके अपने गुरु हैं। और आपका आगे भी चल करके आपने बंकिम चंद्र का जो अपने बकायदा पढ़ा है आनंद मठ, उसमें भी साधु और सन्यासियों द्वारा आज़ादी के लिए बकायदा काम किया गया है। क्योंकि फिर वही बात आती है कि धर्म क्या, कि वही एक सदाचरण जो समाज को सही जगह, सही रास्ते पर लाने का कार्य करे। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक समूह तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कहीं ना कहीं आपको राजतंत्र की आवश्यकता पड़ती है, अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से अगर आपको लगता है, एक धर्मगुरु को लगता है कि उसे अपना विचार व्यक्त करते हुए राजा को या प्रजा को किसी तरह से मोटिवेट करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो व्हाई शुड ही नॉट, उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसमें अपना योगदान जिस तरह भी वो दे सकता देना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर पार्टी के पास कोई ना कोई उनके धर्म के अनुसार उनका कोई राजगुरु होना चाहिए। बचपन से हम देखते आए हैं कि किसी भी राजा की सभा होती थी, उसके सबसे आगे उसका राजगुरु बैठता था। अगर कोई फैसला करता था तो ये पूछता था कि इसमें धर्म की हानि तो नहीं होगी। वो बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। हमारे अपने इस धर्म में, सिख धर्म में, हम देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम किसी चीज़ पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपने हेड ग्रंथी जो हमारे को उस ऊपर वाले से मिलवाता है, उससे ज़रूर पूछते हैं कि भाई इसमें कोई धर्म की हानि तो नहीं है, इस फैसले से समाज में विद्वेष की भावना तो नहीं फैलती है। मेरा ये मानना है कि जितने भी राजनीतिज्ञ अच्छी पोस्टों पे आते हैं या एमएलए चुने जाते हैं, उनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, और दूसरी बात, उनके पास धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। उसके बावजूद भी अगर परफेक्शन नहीं है तो एक धर्मगुरु पूरी पार्टी के सब लोगों को बिठा के उनके आचरण के, सद आचरण के बारे में बताए कि समाज को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में हम देखते हैं, जो आपने बात पहले प्रश्न किया कि धर्मगुरु खुद ही राजनीति में आ गए। पहले राजनीतिज्ञ क्रिमिनल्स को बैकअप करके इलेक्शन लड़ते थे, अब क्रिमिनल्स खुद पार्टी में आ गए। तो ये एक माइनस पॉइंट हो गया बहुत इस राजनीति के लिए। तो हमें उन धर्मगुरुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वो धर्मगुरु जिस पार्टी के भी साथ जुड़े हुए हैं, उनके विधायकों को, उनके मंत्रियों को सद आचरण के बारे में बताएं, ताकि वो देश के विकास में काम कर सकें, समाज के विकास में काम कर सकें और समाज की एकता के लिए काम कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है।
मैं अपने तमाम मजहबी रहनुमाओं ने जो भी राय रखी उनकी तायद करता हूँ, क्योंकि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म और मजहब अमन, शांति और सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, और धर्म का अर्थ ही सीधा सच्चा रास्ता दिखाना। तो अगर ऐसे लोग उनके पास होंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि आवाम जो एहतजाज करती है और धरने प्रदर्शन करती है वो हुकूमत के कोई फैसला ऐसा गलत हो जाता है, इसीलिए वो सड़कों पर आती है। तो इसीलिए जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वहीं आवाम की भी जिम्मेदारी है। यही वो उनको समझाएगा कि आप भी किसी के मजहबी रहनुमाओं को बुरा ना कहें, किसी की किताब को बुरा ना कहें, किसी को जात पात के नाम पर ना लड़ाएं, किसी को कोई कमी इस तरह की ना निकाले जिससे को कोई ठेस पहुंचे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ऐसे लोग अगर होंगे तो जो एक हमारा संविधान जो कहता है उस संविधान पर अमल करना आसान होगा। क्या धर्मगुरुओं को पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहिए? जुड़ना नहीं चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ने पर हम सहयोग देख सकते हैं, क्योंकि धर्म गुरुओं का कर्तव्य है दूसरों को सिखाना, दूसरों को सही मार्ग पर ले जाना, ये सब उनका कर्तव्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को मदद करना और उनको अच्छे मार्ग पर जाने के लिए कुछ सिखाना, ये सब कर सकते हैं, ऐसे ही ज़रूरी नहीं है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राजनीति का मतलब ही राजनीति, जैसे धर्मगुरु राजनीति में अगर प्रवेश करेंगे तो शायद उनका दिमाग भी फिर उस तरह का ही हो जाए। तो मेरा मानना तो यही है कि धर्मगुरु का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, दूसरे धर्मों का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन राजनीति शायद दूर रहें तो अच्छा रहे, क्योंकि राजनीति अपने आप में ही फिर उसी तरह की हो जाएगी जैसे अभी चल रहा है। तो धर्मगुरु तो अपने विचार रख सकते हैं, पार्टी से जुड़ सकते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति से शायद बचें तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उनके ऊपर भी वही आरोप आ जाएंगे कि जिस पार्टी के साथ अटैच होंगे तो वही विचार फिर वो उनके साथ जुड़ के ही आ जाएंगे, चाहे वो चाहे ना चाहते हुए धर्म का नाम फिर बदनाम होगा। मेरे हिसाब से ये है कि बचे रहें तो अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीति से बचें तो अच्छा है।